हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक अमितक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होने वाली है और कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे रिचुअल से कनेक्टेड हैं और इन रिचुअल्स की आड़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और उन्हीं रिचुअल्स की आड़ के अंदर यानी कि उनसे लिंक्ड होने के कारण और ऐसी ऐसी चीज़ें जनरेट हो रही हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड थी और अनएक्सपेक्टेड बीमारियाँ जनरेट हो रही हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इशारों पे कर रहा तो देखा हम सामने तो और अभी जो आपने देखा नॉर्मली एक ऐसा इंडिया में मोस्ट ऑफ हर एक दिन, हर एक ओकेजन पर और हर एक विश पर और हर एक अच्छी चीज़ों पर होता ही होता है। जैसे हम कहते हैं नॉर्मल टर्म में भंडारा कहते हैं या लंगर हम कहते हैं, जिन्हें सब लोग खाते हैं और भोजन ग्रहण करके जिन्हें दुआएं देते हैं, जो भी लोग ये सब करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट इसके साथ साथ अब क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उस वीडियो में आपको कुछ टाइप के वाइट पेपर पॉलीस्टाइरिन प्लेट थी, जिन्हें हम पत्तल भी बोलते हैं एक लोकल टर्म में, जो पॉलीस्टाइरिन बेस्ड होती हैं, यानी जिन्हें हम वाइट पॉल्यूशन भी बोलते हैं, वाइट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये हमारी पॉलीस्टाइरिन से मिलकर बनती है, ये हमारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स होती हैं। उन्हें सब लोग खाते हैं और उसे रैंडमली फेंक देते हैं। अब फोकस करना उस वीडियो को जरा ध्यान से देखना अगर नहीं देखा तो, कि उस वीडियो में सबसे पहले फूड वेस्ट हुआ। फूड वेस्ट के साथ साथ वहाँ जो एनिमल्स यानी कुत्ते जो थे उसे खा रहे थे, उसे फाड़ भी रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे। और वो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा था, यानी कोई एक पूड़ी या दो पूड़ी भी खा रहा है, चार पूड़ी भी खा रहा है, उसे खाकर वहीं फेंक रहा था। तो जिसके साथ साथ अब होने वाली क्या चीज़ें हैं, नंबर वन, भंडारा तो हुआ, दुआएं मिली, बहुत अच्छे काम हुए, बट उसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत जनरेट हो, जिसे हम वाइट प्लास्टिक पॉल्यूशन भी बोलते हैं या वाइट प्लास्टिक वेस्ट भी बोलते हैं। जिससे ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती हैं जिन्हें रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल। ये ऐसी प्लास्टिक है जिसे रिसाइकिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरिन से मिलकर बनती हैं, जिन्हें हम थर्माकोल भी बोलते हैं। ये वैसे ही एक्सपेंडेड से मिलकर बनती है जिन्हें रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल है, सिंगल यूज़ होती हैं। और इन्हें आप जब भी जलाओगे हमेशा ब्लैक फ्लेम जनरेट करती हैं और ब्लैक फ्यूम जनरेट करती है, जिनमें हम कार्बन एमिशंस का ज़्यादा बढ़ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के कंटेंट बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और पॉल्यूशन भी जनरेट करता है और अनएक्सपेक्टेड स्टायरिन गैस भी रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इन्हें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, स्टिल ये लोग ब्लैक में सप्लाई हो रही है, स्टिल अभी भी चल रही है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिनसे भंडारे की आड़ में यानी भंडारे के लॉन्ग में उसके रेफरेंस के साथ साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इससे ये प्रॉब्लम ये है कि इसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। मेन प्रॉब्लम ये आती है, भंडारा हुआ, जो भी हुआ, XYZ होना था हो चुका, बट बात आती है अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, फर्दर क्या होता है। 2-4 दिन तक ये ऐसी पड़ी रहती है, कुछ उड़ जाती है, शाम को कलेक्शन होता है इन सब चीज़ों का। जितने भी वेस्ट कलेक्ट करने वाले आते हैं, जो म्यूनिसिपल वाले, जितना हो सके उसे उठाते उधर डालते हैं, उसमें से कुछ तोड़ भी देते हैं, कुछ चूरन भी बन जाती है, कुछ माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट होकर इधर उधर फैलने भी लगती है, जो लंबे समय तक एग्जिस्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट में। साथ ही साथ ये प्लास्टिक रिसाइकिल कभी नहीं हो सकती, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट ही करेगी, इन्हें जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हर हाल में इसे यूज़ करने से हमारे हार्मफुल हो ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट शो कर रही है। हमारे रिचुअल्स है, खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, हमारे हिंदू धर्म में होता है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। और ये है कुछ ऐसी कंडीशन जो ना चाहते हो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और रिसाइकिल भी नहीं कर पाते हैं और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। अब बात ये आती है कि इनका सॉल्यूशन क्या है या इसे क्या करना चाहिए। देखो, इनसे हटने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। हमसे ये प्रोसेस आने से पहले भी भंडारे होते थे, लंगर्स होते हैं, जिन्हें हम पत्तों के छाल होते हैं या फिर पत्तों के प्लेट्स होती है या फिर केले के पत्तों की प्लेट्स होती है, जो बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स होती है। तो बहुत सारी चीज़ से मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ चीज़ें मैनेजमेंट करने के लिए हम स्टील्स के बर्तन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इनको अगर मैनेज करना चाहें सही तरीके से तो जो हार्ड प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हम दोबारा नहीं यूज़ करके कर सके, बट ये बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट इस भंडारे की आड़ में जो सब चीज़ें हो रही हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती। तो यही कुछ कंडीशंस हैं जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं और ना चाहते हुए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होते ही होता है। इसके कई सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, बट हमें फिगर आउट करने की हमें चीज़ें कैसे हैंडल करनी है इन सब चीज़ों को। तो जितना हो सके आप जो भी आप भंडारा करो या यहाँ भी देखें तो प्लीज़ उन्हें सजेस्ट करें कि वो पत्तों के पेड़ की जो प्लेट्स होती है, जो इन्हें हम पत्तल्स बोलते हैं, जो रियल सेंस है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से मिलकर बनती है, बायोडिग्रेडेबल नेचुरल प्रोसेस से मिलते बनती है, उन सब चीज़ों को यूज़ करें। तो जितना हो सके एनवायरनमेंट को बचाइए, क्योंकि यही सब छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमारी जो मेक इट लार्ज बनाती हैं उनको कंट्रोल करेगी, हमारी बैड हैबिट को कंट्रोल करेगी और वेस्ट जनरेट होने से कंट्रोल करेगी। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।